हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। फिर से हमारे चैनल में आपका स्वागत है। पहले जैसे हमने कुछ जैसे गोल सेटिंग, प्लानिंग, एक्शन की बात की है, फ्लो चार्ट कैसे कितने बनाए जाए इसकी बात की है। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आया हूँ आपके साथ। ओ एम आर सीट को फिल कैसे करना है। हाउ टू फिल ओ एम आर सीट। ओ एम आर दैट मीन्स ऑप्टिकल मार्क रीडर। इस सीट को कैसे फिल किया जाए। वैसे तो हम लोग जानते हैं कि चलो इस सीट को फिल कर देना है, बट हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर इसमें थोड़ा सा भी मिस्टेक हो गया तो मार्क निगेटिव चला जाता है। आप सही क्वेश्चन करके भी उसे वो गलत माना जाता है। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। इस तरह का एक सीट होता है ओ एम आर सीट, जो आपको मिलता है क्वेश्चन पेपर के साथ। इसे फिल करने के लिए जैसे देखिए, इसमें 4 सर्कल भरे हुए हैं। 4 सर्कल होते हैं इसमें से आपको चॉइस देखना है, और एक सर्कल जो सही है, जैसे फर्स्ट या सेकंड या थर्ड या फोर्थ जो भी है, उसको आपको सही से फिल करना होता है। पेन से फिल करना है, पेंसिल से नहीं, तो आप उसे इरेज नहीं कर सकते हैं। आपको जो भी आंसर देना है एक बार में देना है। तो इसके लिए बेस्ट टेक्निक क्या है। जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा, सपोज कीजिए आपने 5th क्वेश्चन किया, जैसे सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स। सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल कौन कौन है। तो आपका चॉइस होगा जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, आपका चॉइस होगा जैसे प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट। तो तीसरा चॉइस होगा बोथ 1 एंड 2। चौथा चॉइस होगा नन ऑफ द अबव। तो आप जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया देखें, आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल है। आप जस्ट वहाँ पे फर्स्ट जो है ए चॉइस, उसको आपने फिल कर दिया। लेकिन दूसरे चॉइस पे जब आए तो वहाँ देखें प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट, ये भी सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल होता है। फिर तीसरे चॉइस में था कि नहीं बोथ 1 एंड 2, तो आंसर इसका थर्ड होगा। आपने तो फर्स्ट वाला फिल कर दिया था, लेकिन ये अब आप क्या करेंगे बाद में। नॉर्मली कुछ स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि फर्स्ट तो आपने फिल कर दिया था, फर्स्ट आपने फिल किया, थर्ड में आपने फिल करके टिक लगा दिया। ये आंसर आपका गलत होगा, इसको गलत माना जाएगा। 4 मार्क का क्वेश्चन है, तो आपके एक और एक्स्ट्रा मार्क कट जाएंगे। इसीलिए आपको क्वेश्चन को सही से पढ़ना है। एक चीज़ और यहाँ इम्पॉर्टेंट है कि ओ एम आर सीट भरने के लिए सबसे पहले आपको ये जो सर्कल है ओ एम आर सीट का, इसके पेन से इसके सबसे बाहर में धीरे 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 जाना है। उसके बाद में अंदर में जल्दी जल्दी, फिर आपका गलत नहीं होगा। नहीं तो आप रैंडम इसको भरेंगे तो ये थोड़ा, जैसे ये ज़्यादा निकल गया, जैसे देखिए ये थोड़ा सा बाहर निकल गया तो ये गलत माना जाएगा। थोड़ा सा ये खाली रहा तो ये गलत माना जाएगा। तो आपको सही से ओ एम आर सीट फिल करना पड़ेगा, तभी आपके जो सही मार्क है, 4 मार्क का क्वेश्चन है तो 4 मार्क आएंगे, नहीं तो निगेटिव हो जाएगा। उसके बाद में एक और मिस्टेक हम लोग करते हैं कि जैसे आपने 10th क्वेश्चन पढ़ा, आपने क्या किया, 10th 11th 12th ऐसे क्वेश्चन पढ़ते गए, और इसका जो सही आंसर था फर्स्ट का ए, सेकंड का बी, थर्ड का डी, ये करते गए, टिक करते गए। बाद में जब लास्ट में आपका आधे घंटे या 40 मिनट कुछ पेपर है, उसके बाद आपने ओ एम आर सीट फिल करना शुरू किया। दिस इज रॉन्ग अप्रोच। आपको सही क्या करना है, आपने 10th क्वेश्चन देखा, चारों चॉइस पढ़िए, चारों चॉइस पढ़े, जो सही लगता है उसको उसी टाइम में फिल कर लीजिए। नहीं तो क्या होगा, जल्दबाजी में आपने 10th क्वेश्चन का आंसर किया, ओ एम आर सीट आपने 11th का भर दिया, 11th का किया, 12th का आपने फिल कर दिया, सारा आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि जल्दबाजी में लास्ट में टाइम नहीं रहेगा, उधर से कहेंगे पेपर देना है जल्दी। तो इसीलिए आपको ओ एम आर सीट अलग से मिलता है। ओ एम आर सीट इसको साथ साथ फिल करते रहिए, सो दैट आपका कॉन्फिडेंस लूज नहीं होगा और आपका गलत नहीं होगा। तो ओ एम आर सीट को सही से भरना है, गलत नहीं करना है, इसको इरेज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इसको फिल करना, और इसके लिए आपको घर पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सपोज आपको बताए थे कि जैसे 2 से 5,
2 से 5 PM के बीच में सिटिंग है। तो उस टाइम में ये सिटिंग इसलिए बताए थे कि उस टाइम में 2 to 5 PM उस टाइम में पेपर होता है, नीट का पेपर होता है, इसीलिए इस टाइम आपका सिटिंग इम्पोर्टेंट है। आप जैसे सपोज कीजिए कोई ऑनलाइन पेपर कर रहे हैं तो भी आपको यहाँ पे OMR सीट लेके उसमें ऑफलाइन सर्कल करते रहना है, सर्कल करने का प्रैक्टिस करना है। अगर आप बहुत बार, कई बार इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ये सही हो पाएगा, नहीं तो कुछ क्वेश्चन OMR सीट फिलिंग के कारण गलत हो सकता है। इसको घर पे प्रैक्टिस करना है, कई बार प्रैक्टिस करना है। मार्केट में इजीली अवेलेबल है, आप कुछ OMR सीट मंगा लीजिए और जब तक ये ऑफलाइन पेपर होना है तब तक आपको OMR सीट में ही देना पड़ेगा। ये ऑनलाइन पेपर नहीं है, नीट का ऑफलाइन है, तो आपको OMR सीट भरना पड़ेगा। इस तरह से छोटे छोटे टिप्स को फॉलो करके आपका मार्क, आपका अच्छा रैंक आ सकता है और आपका जो ड्रीम कॉलेज है वो आपको मिल सकता है। कुछ और इम्पॉर्टेंट एक दो चीज़ आपको बताते हैं। जैसे देखिए NCERT बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत सारे चीज़ इसमें दिए होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इससे डायरेक्ट आते हैं। तो कुछ जैसे नॉर्मली कुछ एक्सपीरियंस है हम लोगों का कि जैसे किसी भी चैप्टर के या किसी भी पेज के शुरू में या लास्ट में, कभी कभी बीच में भी, ऐसा कोई ट्रेंड नहीं है, लेकिन बहुत सारे आपको शुरू में या लास्ट में जो पैराग्राफ है उसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ दिया होता है और वो बहुत ज़्यादा पूछते हैं कंपटीशन में। जैसे कुछ मैं आपको बताता हूँ। क्लास 11th का पेज नंबर 121, इस पेज में ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है एनिमल का। इसमें 121 पेज में अर्थवॉर्म के बारे में समरी में एक लिखा है वर्ड प्रोटेंडरस। ये उस चैप्टर में और कहीं पे नहीं लिखा हुआ है प्रोटेंडरस का मतलब होता है कि टेस्टिस मैच्योर अर्लियर देन ओवरी। अर्थवॉर्म प्रोटेंडरस होता है, ये उस चैप्टर में कहीं नहीं है, केवल समरी में है, तो आपको समरी को भी पढ़ना चाहिए। उसके बाद बायोमोलिक्यूल में पेज 148, उसमें 148 में शुरू में ही दिया हुआ है एक पैराग्राफ कि मोस्ट एबंडेंट एनिमल प्रोटीन कोलेजन है, जो 2020 में नीट में क्वेश्चन आया था। कोलेजन इज इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस, मोस्ट एबंडेंट एनिमल प्रोटीन। और वहीं पे रूबिस्को का भी लिखा हुआ है, रूबिस्को राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज। ये मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन ऑन होल बायोस्फीयर, हमारे अर्थ पे मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन है। ये क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, केल्विन साइकिल का एंजाइम है, ये प्रोटोप्लास्टिड में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में। और ये राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज, ये रूबिस्को RuBp और CO2 जब मिलता है केल्विन साइकिल में तो इससे 3PGA 3 फॉस्फोग्लिसरेट फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ C3 साइकिल, इसीलिए इसको C3 साइकिल या C3 प्लांट कहते हैं, क्योंकि 3PGA में 3 कार्बन है, इट हैज 3 कार्बन कंपाउंड। तो ये दिस रिएक्शन इज कैरीड आउट, ये रिएक्शन रूबिस्को कराता है। तो रूबिस्को मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन ऑन अर्थ, पूरे अर्थ पे मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन है। उसी तरह से 11th के ही पेज नंबर 166, ये आपका सेल साइकिल एंड सेल्स डिवीजन वाला चैप्टर है। इस चैप्टर में लास्ट में एक पैराग्राफ है कि व्हेन कैरियोकाइनेसिस is not followed by cytokinesis, that is nuclear division not followed by cytoplasm division, there is syncytium मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, क्योंकि न्यूक्लियर डिवीजन तो हो गया, साइटोप्लाज्म डिवीजन नहीं हुआ, तो एक सेल में बहुत सारा न्यूक्लियस हो जाता है, दैट इज नोन एज सिनसाइटियम मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। एग्जाम्पल है लिक्विड इंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट। उसी तरह से वर्ड है एक सिनोसिटिक होता है। फाइकोमाइसिट्स आर कॉल्ड एल्गल फंजाई, फंजाई का एक क्लास है,
उसमें सिनोसिटिक हाइफी या माइसिलियम होता है, दैट इज मल्टी न्यूक्लिएट एसेप्टेट कंडीशन। इसी तरह से कुछ टिप्स अगले वीडियो में हम शेयर करते रहेंगे आपसे। आप इसको देखते रहिए और इससे एडवांटेज लीजिए, अच्छे कॉलेज में इससे आपका एडमिशन मिलेगा। थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक